अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे एक सोशल मीडिया के दोस्त हैं, ख़ासे ज़हीन आदमी हैं और वो टेलीविज़न पर गामदी साहब के भी एक प्रोग्राम के होस्ट रहे हैं, एक या दो के, और ये मकबूल जान साहब के भी शायद वो होस्ट रहे हैं। तो पिछले दिनों उन्होंने गामदी साहब के ऊपर कोई मज़मून लिखा, उनसे इख्तिलाफ़ करते हुए। गामदी साहब के साथ इल्मी इख्तिलाफ़ तो खैर मैं भी, आप भी, दूसरे भी कर सकते हैं, करना चाहिए, कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन उन्होंने जो मज़मून लिखा है उसकी जो तर्ज़ तहरीर है वो ज़रा माकूल और महज़ब नहीं है, तो इस पर मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। बात यह मेरे दोस्तों कि हमारा जो रूबा ज़वाल मुआशरा है पाकिस्तान का, इसमें अब शराफत और इत्तेदाल का चंद ही गिने चुने लोग हैं जो इसका इस्तिआरा रह गए हैं, तो उनका दिफा करना ज़रूरी है। चाहे वो लोग तबलीगी जमात के सादा लो अरकान हों, और चाहे वो मौलाना तकी उस्मानी जैसे उलमाओं में से हों, चाहे वो मौलाना फजल रहमान जैसे सियासी लीडर हों, या वो जावेद अहमद गामदी जैसे स्कॉलर हों। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने कभी अपने मुखालिफ पर बिलो दी बेल्ट हमला नहीं किया। तो हमें भी चाहिए कि कम अज़ कम यार तहज़ीब के साथ, और इनके साथ अगर इख्तिलाफ़ भी करना है तो कुछ अदब आदाब और तरीक़े के साथ करें ऐसे लोगों के साथ। अच्छा, अब वो मौसूफ़ ने जो अपना मज़मून लिखा उसमें वो लिखते हैं, मुख्तलिफ़ सवालात उसने उठाए हैं, और फिर उसके बाद बड़ा उनका अपनी लफाजी है। तो एक सवाल मसलन वो ये लिखते हैं कि मैंने गामदी साहब से पूछा कि जी आदम अलैहिस्सलाम जो वो थे तो उनकी लैंग्वेज कौन सी थी। तो गामदी साहब जो है ना, वो उन्होंने कहा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने कहा जी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इससे आपकी जो स्टोरी है उसमें लूप होल्स रह जाते हैं। आपको ये तो पता है कि हाबील और काबील जो है ना वो आपस में भाई थे, ये भी आपको पता है कि जन्नत से आदम को निकाला गया, ये भी आपको पता है कि कौवे ने उनकी वो एक भाई के सामने तदफीन की, तो और आपको ये पता नहीं है कि आदम अलैहिस्सलाम की कौन सी लैंग्वेज है। तो ये तो आपकी, ये उन्होंने ये सवाल किया। अब मैं हैरान हूँ कि गामदी साहब ने तो दुरुस्त जवाब दिए। ये कोई सवाल है करने का कि भाई आदम अलैहिस्सलाम की लैंग्वेज कौन सी थी। कुरान ने जो हमारे लिए ज़रूरी बातें थी वो कुरान ने हमको बता दी उस किस्से के अंदर जो हमारे साथ कंसर्न था। अब आप ये पूछें कि आदम अलैहिस्सलाम की वेट और हाइट क्या थी, आदम अलैहिस्सलाम का स्किन कलर कौन सा था, आदम अलैहिस्सलाम की लैंग्वेज कौन सी, तो कोई लैंग्वेज तो होगी ना। यानी जो आदमी भी पैदा हुआ, हम तो कुरान से उसी दिन से आदमी मानते हैं ना जब अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। अल्लमनाहुल बयान, जिस दिन बयान दिया तो कोई ना कोई ज़ुबान तो उनकी होगी। अब इस वक्त भी तुर्कों के अंदर जो है ना, तुर्की के अंदर गूगल पे सर्च करें, एक कबीला है जो सीटियों की ज़ुबान में बात करता है और वो अपनी बोली को समझते भी हैं। तो चलिए यही फ़र्ज़ कर लें कि आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान चीखों की होगी, इसमें परेशानी की क्या बात है। कोई ना कोई तो लैंग्वेज होगी ना। आप लोग जो एवोल्यूशन थ्योरी पर जो लोग यकीन रखते हैं या कहते हैं कि भाई इंसान बंदर से शुरू हुआ या कीड़े से शुरू हुआ, जहाँ से भी शुरू हुआ, वो अपनी इजहार के लिए जब वो समाज बनाते हैं इंसान, तो कोई ना कोई तो अपने जज्बात के इजहार के लिए इशारे, किनाए, कोई ना कोई आवाज़ तो निकालता होगा ना, तो वही उसकी ज़ुबान है। उस वक्त ज़ुबान का नाम तो नहीं होगा ना जैसे कौम और कबीलों के नाम नहीं है। अच्छा चले, गामदी साहब को तो छोड़े, आप बड़े रेशनल बनते हैं, आपके पास बड़ा नॉलेज है, आप बता दीजिए ह्यूमन स्पीशीज शुरू हुई थी तो पहले जो ह्यूमन स्पीशीज था उसकी क्या लैंग्वेज थी। यानी आप हमें ये तो आज बता रहे हैं एवोल्यूशन थ्योरी कि इंसान बंदर से पैदा हुआ, ये तफसील आपको पता है। ये भी आपको पता है कि होमो सेपियंस जो है वो अफ्रीका से पहले शुरू हुए, ये स्टोरी भी आपने हमको सुना दी है। तो आपको नहीं पता कि पहले कौन सी लैंग्वेज थी। इस तरह तो आपकी स्टोरी में भी लूप होल्स रह जाते हैं। अच्छा, फिर जनाब वो लिखते हैं जनाब गामदी साहब जो हैं, वो उनसे मैंने सवाल किया कि मुर्दार हलाल है कि हराम है, तो मछली क्यों हलाल हो गई है, और गेंडा क्यों हराम है, और खिंजीर जो है ना उसमें विटामिन होते हैं और वो क्यों हराम, ये आप सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, अगर आपने हलाल हराम हिल्लत हुर्मत के फ़लसफ़े को समझना है, इस पे सवाल करना है, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे 4 वीडियोज़ इस खुराक के फ़लसफ़े खुराक के बारे में मौजूद हैं, वो ज़रा सुन लीजिए, हमारे पास जवाब है। अच्छा, फिर मेरी साइट है पाक सेकुलर वेबसाइट, उसके ऊपर ये गधे के गोश्त की हिल्लत हुर्मत के बारे में सवाल मौजूद है, उसको भी आप पढ़ लीजिए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि यार एक कम्युनिटी है, वो मुसलमानों की कम्युनिटी है, हम खिंजीर को अगर नहीं खाना चाहते किसी भी वजह से, तो जो लोग खाने वाले हैं उनको इसमें तकलीफ़ क्या है भाई। आप खाएँ, आपको किसी ने मना किया है, हम किसी भी वजह से नहीं करें तो आपको तो खुश, जो तहफ़्फ़ुज़ हैवानात वाले जो लोग हैं, जो जानवरों के हकूक़ वाले, उनको तो खुश होना चाहिए कम अज़ कम। यार एक जानवर तो ऐसा है जिस पर एक कम्युनिटी ने उसको खाना बंद कर दिया, तो इसमें आपको क्या तकलीफ़ है।
अच्छा, फिर कहा जाता है जी हमें, अगर आपको ये दर्द उठ रहा है कि भाई ये तो खंजीर के अंदर जो है ना जी वो बड़े मिनरल्स से, मेडिकली भी इसमें मसला नहीं है, तो फिर लोगों को ज़रूर खाना चाहिए। तो फिर मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि इंसानी जो पाखाना है, फुजला है, उसके अंदर भी सारे मिनरल्स मौजूद हैं और मेडिकली इसका भी कोई नुकसान नहीं है। तो खाएँ आप, हम तो खुश हो गए आप खाएँ। तो ये अजीब बात है, हम एक चीज़ को नहीं खाना चाहते, उसमें क्या मसला है कि आपने उसको इतना ज़्यादा वो कर लिया कि अल्लाह ताला। अच्छा, फिर उन्होंने तीसरा सवाल किया गांधी साहब से, यह भी इसका वक्त नहीं है कि मैं तफसील से जवाब दूँ। एक सवाल उन्होंने कहते कि मैंने गांधी साहब से कहा लड़की के साथ रैप हो जाता है तो खुदा कहाँ है और खुदा सोया हुआ है और इस मासूम पर क्यों क़यामत गुजर गई और मौलवियों की गाड़ी नहीं चल सकती मेरे सामने और मैं मुनादरा देता हूँ और कोई मेरे सामने। ये उनका लैंग्वेज का तरीक़ेकार है। भाई गांधी साहब ने फ़लसफ़े तकदीर या मंशा खुदाबंदी जो बयान किया उस पर मैं भी अगर सेटिस्फाई नहीं हो सका तो ठीक है, हम सेटिस्फाई उस जवाब पे नहीं है, उसको एक तरफ रखिए। मैं आपसे पूछता हूँ कि चलो इस लड़की के साथ रैप हो गया, आप बताइए ना क्या क्यों हुआ और क्यों, किसको आप क्या करना चाहिए। यानी कमाल है, इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे सवालात हैं अनआंसरेबल जिनके कोई जवाबात नहीं है। एक आदमी अपने बच्चे को स्कूल के लिए भेजता है, फुटपाथ पे बच्चा जा रहा है, एक आदमी नशे में आता है, गाड़ी एक्सीडेंट करके उस बच्चे को मार देती है। उस बच्चे का क्या कसूर था कि उसकी जान चली गई? उसके घर माँ बाप पे जो क़यामत टूटी है उनका क्या कसूर था? इसका क्या जवाब है? इस तरह के हज़ारों सवालात हैं और दुनिया भर में शुरू से लेकर आज तक जितने फ़िलासफ़र्स गुजरे हैं वो इन ही या ला यनहल सवालात के जवाबात देने के लिए अपनी अक्ल लड़ाते हैं, सोच लड़ाते हैं, फिर कोई ना कोई फ़लसफ़ा हमारे सामने लाते हैं जिस पे हम एग्री होते हैं या नहीं होते। ये तो हम, तो आप बताइए ना कि आप बताइए इसका क्या जवाब है। अच्छा, अब ठीक है कि उलमा की गाड़ी आप लिखते हैं कि 120 किलोमीटर पर जाके उनकी गाड़ी कांपने लगती है, गांधी साहब की गाड़ी 220 किलोमीटर पर जाके कांपने लगती है। आपकी गाड़ी तो नहीं कांपेगी ना, इसलिए कि इस कठिन रास्ते पर मौलवियों ने, उलमा ने तो गाड़ी निकाली तो है, गांधी साहब ने गाड़ी निकाली तो है, आपने तो गैराज से ही नहीं निकाली, इसलिए कांपेगी किधर? आप तो ज़ीरो पे खड़े हैं। तो अगर आपके पास इन सवालों के जवाब है तो बताइए, नहीं जवाब तो एक आदमी जवाब दे रहे उस पर इल्मी बहस कीजिए, उस पर जुगते लगाना उस पर। अच्छा, ये मुझे याद आता है जमात इस्लामी की जो मरहूम हो गए हैं सैयद मुनव्वर हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, हमारा उनसे काफ़ी इख्तिलाफ चलता रहा उनकी ज़िंदगी में, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ कि एक बार उन्होंने ये कहा था कि एक लड़की के साथ रैप हो जाए तो उसको खामोश होना चाहिए, वो खामोश हो जाना चाहिए, इन्हें आगे बात नहीं बढ़ानी चाहिए। उस पर भी बड़ी जुगतें बनी थी और बड़ी मीम्स बनी थी। नहीं यार, इसमें यानी मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, एक आदमी का प्लाट पड़ा है, घर है अमेरिका में, और उसके ऊपर गुंडे आ गए उसकी घर कब्जा करने अमेरिका में, इस बंदे को क्या करना चाहिए? आप सब कहेंगे पुलिस के पास जाना चाहिए। अब मैं कहता हूँ पाकिस्तान में एक आदमी का अपना ज़ाती घर है, उसके ऊपर कंटूटे आ गए, माफिया आ गई, बदमाश आ गए, उन्होंने उसके घर पे कब्जा कर लिया, इसको क्या करना चाहिए? आप में से अक्सर मुझे यही कहेंगे कि यार अगर 2-4 लाख भत्ता देकर ही जान छुड़ा सकते हैं तो छुड़ा ले। अदालत में जाएगा तो वक्त भी ज़ाया होगा, माल भी ज़ाया होगा, उल्टा जान का भी ख़तरा है, यही आप कहेंगे। और जो ये नहीं भी कहेगा, कम अज़ कम जो पाकिस्तान के हालात को जानते हैं वो इस बात का तमस्खर या इस पे वो झुकते नहीं बनाएगा, उसको पता ही इन हालात का। तो भाई मुनव्वर हसन साहब ने जो कहा तो इन हालात को सामने रख कर कहा कि उसमें सारे का सारा नुकसान, एक नुकसान तो लड़की का हो चुका, मज़ीद उसका नुकसान है। और ये कोई यहाँ की बात है? ये अमेरिकी सदर क्लिंटन के साथ जो मोनिका का केस, अब वो 55 बरस की हो गई है और उसका इंटरव्यू आया कि कोई उसके शादी करने को तैयार नहीं, मार्केट में वो नहीं निकल सकती। सदर क्लिंटन को तो उसकी बीवी, वो जो बड़े रोशन ख्याल हैं हेलरी ने, उसने तो उसको तलाक नहीं दी, वो तो अपनी जगह आराम से रह रहे हैं। इस बेचारी की तो ज़िंदगी तबाह हो गई, इसका क्या कसूर था? तो मुनव्वर हसन साहब ने आपको एक मशवरा दिया, आप उस पर यह सवाल उठा सकते हैं कि भाई उलमा को चाहिए कि वो इस मुआशरे की दरिंदगी को ख़त्म करें। आप ये सवाल उठाएं, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल उलमा का पहला काम है कोई इसको ख़त्म करें, पहले वो फिर कोई और, हम आपके साथ हैं। या आप ये सवाल उठाएं कि भाई इस्लाम ने रैप की कोई सज़ा कानूनी मुकर्रर की है कि नहीं, तो फिर हम आपको बताएं कि मुहारबा के लिए इस्लाम ने आपसे ज़्यादा सीरियस है इस इशू को लेने में, हम आपको ये साबित करें। लेकिन उसकी बजाय आपने वो जुगत लगाना शुरू कर दिया कि जनाब ये इस तरह, और फिर खुदा और उसको दरमियान में ले आया, और आप जो है ना, तो इसलिए कम अज़ कम फिर ये लिखते आगे कि मैंने वो
गामदी साहब से कहा कि अगर कोई रैप ज़दा लड़की हो तो आप अपने बेटे की शादी उससे करेंगे। तो गामदी साहब का चेहरा लाल भभू का हो गया, माइक उतार के वो अपनी गाड़ी में बैठ के चले गए। और ये मुझे नहीं पता कि ये बात इन्होंने सही, क्योंकि अब तो मुझे नहीं लगता कि इनके मजमून में सारी सच्ची बातें हों, लेकिन अगर गामदी साहब ने ऐसा किया भी है तो बड़े ही बर्दाश्त का मुजाहरा किया। ये पर्सनल अटैक करना, ये तो यानी ये कौन सी मेंटेलिटी है। मैंने एक मजमून लिखा था कि 14 फरवरी को मैच्योर लड़के लड़कियां अगर वो कोई डेटिंग पे ख़ुद बामी रजामंदी से जाना चाहते हैं तो उस पर कोई कतगन नहीं लगाई जा सकती। उस पर जो कुछ मौलवी साहबान ने पहला तबसरा यही किया कि आप अपनी बेटी के साथ डेटिंग की मुझे इजाज़त देंगे। तो अगर आपकी ये मेंटेलिटी है, ये तो हमारे खमीर के आप लोगों को फ़ौरन पर्सनल अटैक करें। ये आप कहते हैं कि मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मैंने गामदी साहब पर यानी उसके बेटे पर एक पर्सनल अटैक, ये उसके साथ जुड़ता था ये सवाल। अफसोस तो ये है कि उस वक़्त गामदी साहब की बजाय कोई ज़रा हाफिज़ अब्दुल्ला की तरह कोई बंदा होता तो ज़रा आपको तसल्ली से जवाब देता कि क्या है। तो भाई कुछ कम अज़ कम चंद ही लोग रह गए जो अखलाकियात के इख्तियार हैं, उनके साथ तो आप गुजारा करें। इख्तिलाफ मना नहीं है, इख्तिलाफ से कौम आगे बढ़ती है। आप इख्तिलाफ करें, हम भी इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन जो आदमी जिस तरह का है उसको डील करें। इसी मुआशरे के अंदर वो भी तो लोग मौजूद हैं ना जो आपको पैन दी सिरी और वो कहते रहते, फिर उनके पास भी ज़रा जाके। तो आप अगर अपना अंदाज़ सही रखेंगे सवालात का तो आपको फिर ये लिखने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी कि मुझे मौलाना मसूद अज़हर की तरह सिक्योरिटी दी जाए तब मैं इनके साथ मुनाजरा करने को तैयार हूँ। आप हमारे साथ लाइव मुनाजरा कर लें। अगर आपको किसी चीज़ का शौक़ है, आप कहीं पर बैठे हैं तो आप हमारे से कैमरे पे कर लें मुनाजरा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कौन सा आपने कोई बड़ा कीमती सवाल किया जिस पे हम सारे हैरान परेशान हो जाएंगे। बच्चों जैसी तो बातें हैं। अस्सलामु अलैकुम।